दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई फाइटर मूवी को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। आप बस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मूवी की शुरुआत में हमें फैजान हामिद नाम के आतंकवादी को दिखाते हैं, जो कि अपना वीडियो बनाकर बोलता है कि वह जिहाद करने वाला है अपने कश्मीर के लिए और अपनी आजादी के लिए, जिसके बाद उसको जन्नत मिल जाएगी। अब सीन चेंज होता है और हम 1 साल पहले मनशेरा पाकिस्तान का सीन दिखाते हैं, जहाँ पाकिस्तान के जनरल और मकसूद नाम का आतंकवादी टीवी पर न्यूज देख रहे होते हैं कि इंडियन आर्मी ने कश्मीर में पाकिस्तान के सबसे बड़े टेररिस्ट को मार दिया है, जिससे पाकिस्तान के जनरल घबरा जाते हैं। तब मकसूद बोलता है कि उसके पास एक अजहर अख्तर नाम का आदमी है, जिसने अलग अलग देश में बॉम्ब ब्लास्ट करके काफी लोगों को मारा है। फिर अजहर पाकिस्तान के जनरल से बात करता है और बोलता है कि वह हिंदुस्तान के एयरफोर्स स्टेशन में हमला करेंगे, जो कि श्रीनगर में है, और ये अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। अगले सीन में हमें सरताज गिल को दिखाते हैं, जिसको सब लोग ताज के नाम से जानते हैं, जो कि एयरफोर्स के स्क्वाड का लीडर है। वह अपने साथी बशीर खान के साथ आता है, जिसको सब लोग बैश कहकर बुलाते हैं। ताज और बैश उनकी टीम से मिलते हैं, जो किसी जरूरी मिशन के लिए इकट्ठे हुए हैं। अब एंट्री होती है मिनल राठौर की, जो कि हेलीकॉप्टर चलाती हुई आती है। मिनल राठौर को सब लोग मिनी के नाम से जानते हैं। उसके बाद मूवी के लीड कैरेक्टर को दिखाते हैं, जिसका नाम शमशेर पठानिया है, और उसको सब लोग पैटी कहकर बुलाते हैं। पैटी आते ही अपनी टीम से मिलकर ताज को गले लगा लेता है, क्योंकि ताज पैटी का काफी अच्छा दोस्त होता है। अब हमें सुक्की नाम के आदमी को दिखाते हैं, जो कि मिनी के साथ का हेलीकॉप्टर पायलट है। वहीं कैप्टन राकेश जयपाल सिंह अपनी गाड़ी से इंडियन एयरफोर्स स्टेशन आते हैं, जिनको सब लोग रॉकी के नाम से जानते हैं। रॉकी वहाँ जमा हुए बेस्ट एयरफोर्स ऑफिसर को बोलता है कि आप सब ऑफिसर को स्पेशली चुना गया है, जो कि मिलकर इंडिया की बेस्ट एयरफोर्स यूनिट बनेगी, जिसका नाम एयर ड्रैगन होगा, क्योंकि एलओसी के पास पाकिस्तान की गतिविधियां ज्यादा बढ़ रही हैं। अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले उनकी टीम सिचुएशन को हैंडल करेगी। कैप्टन रॉकी अब सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद बोलते हैं कि आप सब लोग एक दूसरे को अच्छे से जान लो, ताकि आप सब मिलकर एक अच्छी टीम बन सको। जिसके बाद सारे ऑफिसर मिलकर पार्टी करने की सोचते हैं। बशीर अब अपनी बाइक पार्क करता है, तब फैजन वही पाकिस्तानी टेररिस्ट उसको चुपके से चाकू मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब अजहर फैजन को रोककर कार में ले जाता है और कहता है कि उनका मकसद सिर्फ एक फौजी को मारना नहीं, बल्कि उनकी पूरी फौज को मिटाना है। रात को पैटी और उसके सारे साथी रेस्टोरेंट में मिलकर काफी हंसी मजाक करते हैं। तब मिनी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह शायद पैटी को पसंद करने लगी है। अगले दिन से पैटी, ताज और मिनी अपनी पूरी टीम के साथ ट्रेनिंग में लग जाते हैं, ताकि अगर कभी भी दुश्मन का हमला हो तो वह उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे पाए, और साथ साथ वह अपनी टीम के साथ एंजॉय भी करते हैं। इधर फैजान, वजीर और अजहर अब श्रीनगर में पहुंच गए थे, जहां वे एयरफोर्स स्टेशन पर हमला करने के प्लान के लिए आगे बढ़ते हैं, और इसके लिए उन्होंने आरडीएक्स मंगवाए थे। मगर थोड़ी देर में आरडीएक्स के बॉक्सेस और वजीर को इंडियन आर्मी वाले पकड़ लेते हैं, पर अजहर और फैजान सेफ थे और वे आपस में जल्दी धमाका करने की बात करते हैं। अगले सीन में कैप्टन रॉकी अपने ऑफिसर को लड़ने की ट्रेनिंग बताकर बोलते हैं कि आज वे रियल लाइफ में जेट के साथ ट्रेनिंग करेंगे, जहाँ ताज और उसकी टीम अपने साथी को प्रोटेक्ट करेगी और रॉकी की टीम उन पर हमला करेगी। उनकी ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव होगा कि उनको अपने फाइटर जेट पायलट्स की क्षमता देखनी है कि वह अब कितने काबिल हैं। अब ट्रेनिंग शुरू होती है, जहाँ सारे फाइटर जेट हवा में थे। सुखी और मिनी अपने हेलीकॉप्टर से सैनिकों को नीचे ग्राउंड पर फाइट के लिए उतारते हैं। उसके बाद पैटी और ताज उनको रॉकी से प्रोटेक्ट करते हैं। पैटी अब अपने जेट से रॉकी के एक जेट प्लेन को लॉक करता है, मतलब कि वह जेट डिस्ट्रॉय हो गया। फिर कैप्टन रॉकी मैदान में आकर पैटी के जेट के पीछे अपना जेट उड़ाता है, पर पैटी हवा में अपना जेट घुमाकर उल्टा करके रॉकी को लॉक कर देता है, मतलब कि पैटी ने रॉकी को भी हरा दिया। पर कैप्टन रॉकी बोलते हैं कि तुम मुझ में इतना ज्यादा उलझ गए कि तुमने अपने हेलीकॉप्टर को इग्नोर कर दिया, और रॉकी के साथ ही मिनी के पास हेलीकॉप्टर पे पहुंच गए, मतलब कि उनका मिशन फेल हो गया। अब कैप्टन रॉकी बेस पर पैटी पर काफी भड़कते हैं, क्योंकि उसने दुश्मन को मारने के चक्कर में हेलीकॉप्टर छोड़ दिया, जिस कारण रॉकी की टीम ने मिनी के हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया और उनका मिशन फेल हुआ। पैटी को उनके हेलीकॉप्टर को प्रोटेक्ट करना था और वह नहीं कर पाया। रॉकी अब बोलता है कि अगर ऐसा असली में होता तो तुम्हारी वजह से हमारे हेलीकॉप्टर के पायलट और सैनिक मारे जाते। ये सुनकर पैटी काफी निराश हो जाता है। फिर वे अपने रूम पर आकर अपने बक्से से किसी नैना नाम की लड़की की फोटो निकालता है, जो कि उसके साथ एयरफोर्स में थी। पैटी और नैना की शादी भी होने वाली थी, मगर एक मिशन में पैटी की वजह से नैना मारी गई, जिसको वह आज तक कभी भुला नहीं पाया। पैटी अब रात को अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। फिर मिनी पैटी से अकेले में बात करती है, और उन दोनों को देखकर लग रहा था कि दोनों करीब आ रहे हैं। मिनी अब पैटी को उसके पेरेंट्स के बारे में बताती है, जिनके लिए वह मर चुकी है, क्योंकि उसके पापा उसकी शादी करवाना चाहते थे, मगर मिनी ने एयरफोर्स ज्वाइन कर ली, जिसके बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया। सुखी अब मिनी और पैटी को खींच कर
ले जाता है और सब डांस करते हैं, जिसके बाद पैटी अपने घर चला आता है और यहाँ ताज की वाइफ अब मिनी को नैना के बारे में सब बता देती है। अगले दिन जरीना बेगम नाम की रो एजेंट एयरफोर्स के बेस में सभी ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन देकर अजहर अख्तर के बारे में बताती है, जो कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। और उसके साथ ही वजीर नाम के टेररिस्ट को आर्मी ने RDX के साथ पकड़ा है, मतलब टेररिस्ट कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी LOC में अपने एयर जेट्स डेनेट करे हैं, जिसका मतलब पाकिस्तान भी उन पर अटैक कर सकता है। अब हमें कैप्टन इमरान रसूद के बारे में बताते हैं, जो कि रेड नोज नाम से काफी ज्यादा मशहूर है और वह एक डेंजरस एयर फाइटर है। यहाँ इंडियन आर्मी की रीइंफोर्समेंट फिलहाल LOC पर आ रही थी, मतलब सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है। और पैटी और उसकी टीम अब हेलीकॉप्टर से जाते हुए इंडियन आर्मी को देखते हैं। इसके बाद अब पैटी के घर उसकी पूरी टीम जाकर लंच करते हैं। तब थोड़ी देर में उनको पता चलता है कि उनकी ट्रेनिंग आज कैंसिल हो गई है, जिसके बाद पैटी और मिनी साथ में घूमने चले जाते हैं। अब हमें प्रेजेंट डे दिखाते हैं, जहाँ इंडियन आर्मी के ट्रक जा रहे थे। तब फैजान नाम का टेररिस्ट अजहर अख्तर को अलविदा कहकर अपनी गाड़ी में बॉम्ब लगाकर इंडियन आर्मी के ट्रक के पास जाकर ब्लास्ट कर देता है, जिसमें काफी सारे इंडियन फौजी शहीद हो जाते हैं। अब ये बात एयर ऑफिसर तक पहुंचती है और वह सब फौजी भाइयों की बॉडी देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं। फिर कैप्टन रॉकी और पैटी को पता चलता है कि ये अटैक जैश ए मुजाहिदीन ने करवाया है, जिसका मास्टरमाइंड अजहर अख्तर है। इस अटैक में इंडियन आर्मी के 70 से भी ज्यादा सैनिक शहीद हो गए। पैटी अब अपने सर के साथ दिल्ली जाता है, जहाँ सारे बड़े आर्मी जनरल की मीटिंग होती है। वह सब मिलकर पाकिस्तान को उनकी आर्मी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए कहते हैं और फैसला करते हैं कि वह उसका जवाब पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक से देंगे। पैटी अब अपने सारे हेड और मिनिस्टर्स को उनके एयर स्ट्राइक की पूरी डिटेल देता है। फिर कुछ दिनों बाद अब इंडियन एयरफोर्स की टीम रात में पाकिस्तान में घुस जाती है और अजहर अख्तर के बेस पर एयर स्ट्राइक कर देती है, जिसमें अजहर अख्तर के सारे आदमी मारे जाते हैं, पर अजहर वहाँ से बच के निकल जाता है। तभी पाकिस्तानी एयरफोर्स का कमांडर रेड नोज अब इंडियन जेट्स के ऊपर हमला करने आता है और ताज को उसके जेट से लॉक करके फायर करने वाला होता है। तब पैटी रेड नोज के जेट को पीछे से लॉक करके कहता है कि अगर उसने कुछ भी किया तो वह रेड नोज के जेट को उड़ा देगा, जिसके बाद रेड नोज पीछे हट जाता है। फिर पैटी और ताज अपने जेट के साथ इंडिया वापस लौट आते हैं और उनका मिशन सक्सेसफुल हो गया था। अब अजहर अख्तर पाकिस्तान के जनरल के पास आकर बोलता है कि उसने अपने 300 जैश ए मुजाहिदीन के आदमी को खो दिया, तो अब जंग होगी और इंतकाम लिया जाएगा। मिनी और पैटी अब एक दूसरे को प्यार करने लगे थे, जैसे वे एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। तब एकदम से सायरन बजता है। फिर पैटी भागकर अपने जेट पर बैठ जाता है और अपने ऑफिसर के साथ उड़ान भरता है। तब हम देखते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडिया पर हमला किया है और इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तानी एयरफोर्स के पीछे लग जाते हैं, पर ये पाकिस्तान के जेट्स इंडिया के एक बेस को उड़ा देते हैं और इंडिया से भागते हैं। तब पैटी और ताज अपने जेट से उनका पीछा करते हुए LOC पार कर लेते हैं और पैटी को पता चलता है कि वह तो पाकिस्तान पहुंच गए, यानी कि ये सब पाकिस्तानी एयरफोर्स का प्लान था, जिसमें पैटी और ताज फंस चुके थे। अब उनके बीच काफी फाइट होती है, जिसमें ताज के जेट पे पाकिस्तान का एक रॉकेट लगता है, जिसमें ताज और बैश का जेट क्रैश होकर ब्लास्ट हो जाता है। कैप्टन रॉकी अब किसी भी हाल में पैटी को इंडिया वापस आने के लिए कहते हैं और पैटी इंडिया पहुंच जाता है। अब कैप्टन रॉकी पैटी पर काफी गुस्सा होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से उनके बहादुर ऑफिसर ताज और बैश मारे गए। जिसके बाद एयर ऑफिसर की कमेटी अब पैटी और उसके साथी पर एक्शन लेकर उनका ट्रांसफर कर देते हैं और पैटी को अब हैदराबाद फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। मिनी अब रॉकी सर से बात करती है, तब रॉकी बोलता है कि पैटी की वजह से उन्होंने 2 बार अपने ऑफिसर गवाए हैं। फिर रॉकी मिनी को नैना की पूरी स्टोरी बताकर कहता है कि नैना उसकी बहन है, जो कि पैटी की वजह से मारी गई। पैटी भले उनका बेस्ट पायलट है, पर उसकी वजह से उन्होंने अपने ऑफिसर खोए हैं, इसलिए वो उसे माफ नहीं कर सकते। अगले सीन में पैटी मिनी को हमेशा के लिए टाटा बोलकर चला जाता है और उनका रिश्ता यहीं पर खत्म होता है। पैटी अब हैदराबाद की एयरफोर्स अकेडमी में जाता है, जहाँ के बड़े ऑफिसर उसकी काफी तारीफ करते हैं। फिर थोड़ी देर में पैटी को पता चलता है कि एक ट्रेनी पायलट के प्लेन में बैलेंस बिगड़ गया, जिसके कारण वह लैंड करने से घबरा रही है। तब पैटी जल्दी से रनवे पर जाता है और वॉकी टॉकी से प्लेन के अंदर बैठी लड़की से बात करके उसे सब बताता है, जिससे उस लड़की की स्मूथ लैंडिंग होती है और वह बच जाती है। फिर पैटी कुछ दिनों तक अपनी पोस्ट पर अच्छे से काम करता है। फिर वह अपने सर को कहता है कि वह फौज छोड़ने वाला है और ये उसका फाइनल फैसला है, पर पैटी के सर कहता है कि कुछ दिन की छुट्टी लेकर आराम करो और फिर सोच कर बताना। इसके बाद पैटी अपने घर जम्मू के लिए वापस जाता है, पर उसकी फ्लाइट पोस्टपोन हो गई थी, तो वह ऑपरेशन मैनेजर से जाकर बात करता है ताकि उसको आज की फ्लाइट मिल जाए। और वहाँ पैटी को फ्लाइट के ऑपरेशन मैनेजर के पास पता चलता है कि वह तो मिनी के पापा हैं। पैटी अब मिनी के पापा को काफी इमोशनल स्पीच देता है कि उनको तो उनकी बेटी पर गर्व होना चाहिए कि उनकी बेटी एयरफोर्स की काफी अच्छी रैंक पर पहुंच गई है। जब हम जैसे फौजी देश के लिए बॉर्डर पर जाते हैं, तभी आप जैसे लोग आराम कर पाते हैं। उसके बाद पैटी अब अपने घर जाकर अपने पापा से मिलता है। तब टीवी पर न्यूज दिखाते हैं कि ताज और बैश दोनों जिंदा हैं और पाकिस्तान की कैद में हैं। इधर अजहर पाकिस्तान में ताज और बैश को टॉर्चर करके खूब मारता है। अगले सीन में पैटी अपने साथियों से जाकर मिलता है, जो कि पैटी को देखकर काफी खुश होते हैं। तभी एकदम से एक फौजी की बॉडी आती है और हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने बैश को टॉर्चर करके खूब मारा और उसकी बॉडी इंडिया भेज दी। अब
अब मूवी का काफी इमोशनल सीन आता है जहाँ पैटी और उसके साथी बैश की बॉडी उसके परिवार को देते हैं और बैश की तिरंगे में फुल सम्मान के साथ आखिरी विदाई होती है। फिर पैटी ताज की वाइफ को मिलकर बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, वह ताज को कुछ भी होने नहीं देगा। इधर हम देखते हैं कि इंडिया का रो एजेंट अजहर से मिला हुआ है, जो कि अजहर को इन्फॉर्मेशन देता है कि इंडियन एयरफोर्स उन पर रात को हमला करेंगे। इधर कैप्टन रॉकी अपनी टीम के साथ पाकिस्तान से ताज को लाने का प्लान बना लेते हैं। तब पैटी रॉकी को आकर उसको भी मिशन में शामिल करने के लिए कहता है ताकि वह मिलकर ताज को बचा सके, पर रॉकी पैटी को मना कर देता है। यहाँ पाकिस्तान में अजहर पाकिस्तानी आर्मी के जनरल से बात करता है कि कल इंडियन आर्मी हमला करने वाले हैं और प्लान के मुताबिक उन्हें तैयार रहना होगा। अब रात को मिनी पैटी को बोलती है कि वह ताज को किसी भी हाल में बचा लेंगे। तभी मिनी के मम्मी पापा वहाँ आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमने तुझे समझने में गलती कर दी, जिसके बाद मिनी अपने मम्मी पापा को गले लगा लेती है और उनके बीच सब सही हो जाता है, जिसकी वजह पैटी था। अब इंडियन एयरफोर्स का प्लान शुरू होता है जहाँ इंडिया का प्लेन पाकिस्तान के अंदर जाता है। तब पाकिस्तान के एयरफोर्स वाले सिग्नल की मदद से इंडिया के पायलट से बात करते हैं, पर इंडिया का पायलट पाकिस्तान को उल्लू बनाकर अपने सारे सैनिक को पाकिस्तान में उतार देता है और अब जंग शुरू हो गई थी। फिर भारत के कमांडो अब अजहर के बेस कैंप में जाकर अटैक करते हैं। तब अजहर चौंक जाता है क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि भारत के सैनिक रात को हमला करने वाले थे। फिर हमें पता चलता है कि जो रो एजेंट था उसने पाकिस्तान को उल्लू बनाया। अब भारत के कमांडो हर तरफ बॉम्ब लगाकर ताज को बचा लेते हैं और फिर अजहर और उसके अड्डे को बॉम्ब से उड़ा देते हैं। अब मिनी ताज को अपने हेलीकॉप्टर में बैठाकर ले जाने लगती है और सुखी बाकी के कमांडर को उसके हेलीकॉप्टर में बैठाकर ले जा रहा होता है। तभी एकदम से अजहर एक तोप से सुखी के हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है, जिससे सुखी घायल हो जाता है और तभी वहाँ पाकिस्तानी एयरफोर्स भी काउंटर अटैक में आ जाती है और फिर अब भारत के कमांडर और जैसे मुजाहिदीन के टेररिस्ट में फाइट शुरू हो जाती है। तभी पैटी ये सब देखकर सुखी को बचाने और पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट से लड़ने के लिए अपने एयरक्राफ्ट में जाकर बैठता है और ये पैटी को बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। तब कैप्टन रॉकी बोलता है कि पैटी को जाने दो, उसको अपना बेस्ट एयर फाइटर लड़ाई में चाहिए। फिर रॉकी खुद भी पैटी के साथ जंग में जाने को बोलता है। तब सारे एयरफोर्स वाले बोलते हैं जो कुछ भी उन पर एक्शन होगा वह सब मिलकर देखेंगे। फिर कैप्टन रॉकी अब पैटी के एयरक्राफ्ट में जाकर बैठते हैं और वह दोनों पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट से लड़ने जाते हैं। अब सबसे जबरदस्त एयर फाइट होती है जहाँ रेड नोज के सामने पैटी था और दोनों एयरक्राफ्ट आपस में एक दूसरे को टक्कर देते हैं। फिर पैटी अपने एयरक्राफ्ट को घुमाकर रेड नोज के सामने ले आता है और अब दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। तभी पैटी और रॉकी पैराशूट से कूद जाते हैं, जिसके बाद पैटी का एयरक्राफ्ट रेड नोज के एयरक्राफ्ट में टकराता है और रेड नोज मारा जाता है। इधर अजहर सुखी को बुरी तरह से मारने लगता है। तभी पैटी एकदम से आकर अजहर को रोकता है और उसे मारना शुरू करता है। फिर पैटी अजहर को मारते हुए जय हिंद का मतलब समझाता है। तभी अजहर अपनी जान बचाकर वहाँ जीप से भागता है। तब पैटी भी अजहर को पकड़ लेता है और उन दोनों की जीप में लड़ाई होती है। इधर ताज हेलीकॉप्टर से आकर बचे हुए आतंकवादियों को गोलियों से मार देता है और यहाँ पैटी अब जीप को स्पीड में ले जाकर हवा में उड़ा देता है और खुद भारत के हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है जिसमें ताज था। जिसके बाद अजहर सीधा जीप के साथ एक घर में गिरता है और ब्लास्ट के कारण मारा जाता है। पैटी अब ताज को इंडिया ले जाकर उसकी वाइफ से मिलाता है और ये इंडिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन था, जिसकी बधाई सारे ऑफिसर देते हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।